Good morning class. This is another video in your remaining lesson master typing. Okay, so this is remaining topic body posture while typing. Means कि जब आप टाइप करते हैं when you type in your system, जब आप टाइप करते हैं तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो किस वे में होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए जिससे कि आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए. When you type you increase your typing speed and कि ये जो बॉडी पोस्चर है ये मेजर इफेक्ट डालता है आपकी टाइपिंग स्पीड में. अब जब आप टाइप करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा टाइप करना चाहते हैं तो आपको बॉडी पोस्चर जो है वो क्लियरली एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द बॉडी पोस्चर, करेक्ट बॉडी पोस्चर ऑफ द व्हेन यू टाइप. जो आपके आर्म्स हैं, द फर्स्ट वन इज फीट एंड लेग्स. जो आपके फीट हैं, जो लेग्स हैं वो आपके बॉडी पोस्चर से 90 डिग्री का एंगल्स क्रिएट करके स्ट्रेट होने चाहिए. देन जो आपके आर्म्स हैं, आर्म्स जो हैं वो भी 90 डिग्री एंगल्स को क्रिएट करें. फॉर एग्जांपल्स लुक एट मी. ये जो आपके 90 डिग्री का एंगल है ये पोस्चर होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज स्क्रीन डिस्टेंस. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा कि अगर आप जब स्क्रीन के पास जाकर अगर क्रिएट करते हैं, पास जाकर टाइप करते हैं तो आपकी जो आई साइड है वो वीक हो जाएगी. एंड देन जो आपकी स्पीड है, स्पीड की जो आपकी आई साइड है वो स्क्रीन एंड जो आपका कीबोर्ड पोस्चर है उसे देख नहीं पाएगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी. ओके. Wrist and hands. Keep it wrist straight and finger covered over the keys with thumbs hanging near the space bar. It means to say कि जब आप टाइपिंग के कीबोर्ड पे टाइप जब करते हैं तो आपकी फिंगर्स जो वो आपके कीज के ऊपर स्टेबल हों. एंड देन जो आपके थम्स हैं वो आपकी स्पेस की के ऊपर स्टेबल हों और करेक्टली स्टेबल हों. एंड जो आपके बॉडी पोस्चर जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए. वो आपके बॉडी पोस्चर या फिर कहें आर्म्स जो हैं, जो आपके हैंड्स हैं वो आपके कीबोर्ड के जो सरफेस है जिस पर कीबोर्ड रखा हुआ है वो आपका किसी भी प्रकार से टच ना करे और नॉर्मली आप टाइप करते हैं. लुक एट दिस. ये जो आर्म्स हैं ये आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट है बट ये जो सरफेस है इस सरफेस पर आपका ये आर्म्स स्ट्रेट नहीं है. ओके. हेड. अब आपका सर, हेड जो आपका है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. जो आई कांटेक्ट है बिटवीन द स्क्रीन एंड द कीबोर्ड वो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. डिस्टेंस मेंटेन में होना चाहिए कि जो आपकी आईज है वो डिस्टेंस को मेंटेन करें कि दोनों चीज़ें आपको सेम टाइम में दिखाई पड़े, सेम टाइम में सेम वे में दिखाई पड़े. अदरवाइज योर स्क्रीन विल बी डिक्रीज. ओके. सो द नेक्स्ट, रिमेंबर height of table and chair. The major things of height of chair and tables. जो चेयर या टेबल्स की जो हाइट होती है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अप भी नहीं होना चाहिए और डाउन भी नहीं होना चाहिए. वो बॉडी पोस्चर के सटीक होना चाहिए. जो आपके आर्म्स 90 एंगल का बनाते हैं, डिग्री 90 डिग्री का एंगल जो क्रिएट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो टेबल है वो होनी चाहिए. उससे ना ज़्यादा हो ना कम हो. इससे टाइपिंग स्पीड में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. ओके. अदर गाइडलाइंस. Here are some other guidelines that you should keep in mind while you typing. जब आप टाइपिंग करें तो कुछ देखते हैं क्या है. फिंगर टू की मैपिंग. फॉर द फर्स्ट इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो आपके फिंगर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए. मीन्स आपकी जो माइंड है उसको ये सटीक नॉलेज होनी चाहिए. डिस्टेंस मेंटेन में भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस की पर आप फिंगर रखते हैं वो की कौन सी है. ओके. फॉर एग्जांपल आप ए पर की रख एक टाइप ए करते हैं, ए की को प्रेस करते हैं तो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो आपकी ए पर टाइप होनी चाहिए, ना कि मिडिल फिंगर टाइप हो, ना कि थंब टाइप हो. वो जो टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको घर पर ही करनी पड़ेगी या फिर जब आप व्हेन यू एंटर इन योर क्लासरूम, जब आपको लैब में कराएंगे तो हम आपको टाइपिंग के कुछ टिप्स भी देंगे. ओके. स्पीड.
Will your typing speed gradually in the initial stage? Grading your finger right is important. The sense of this tense is कि जो आपका ये कह रहा है वो सिंपल सी एक ही बात स्टेजों में कहें, चाहे वो अप्लाइंग फॉर फेस वाइल टाइपिंग हो, डोंट लुक एट द कीज व्हेन यू टाइप हो। तो ये जो टाइपिंग की जो प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप टाइप करते हो तो आप कीबोर्ड ना देखें, स्क्रीन को ही देखें, जिससे कि ये परफेक्टनेस हो जाएगी कि जब भी आप कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो नॉर्मली होगा क्या कि जब आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड की तरफ देखते हैं, फिर आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो जिससे कि ये आपके सेकेंड्स को खा जाता है, ये सेकेंड आपके इंक्रीज होते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कोई पर्सन जब कीबोर्ड पर टाइप करता है तो यूजुअली होता क्या है कि वो सिर्फ स्क्रीन को देखता है और आपको उसकी स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी तेज होती है। एंड जो स्क्रीन को देखकर और जो कीबोर्ड दोनों को देखकर टाइप करता है उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। ओके, द सेशन थर्ड इज बीइंग लेशन, इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ द नेक्स्ट सेशन इज द सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके सॉफ्टवेयर से। लेट अस गो। रैपिड टाइपिंग ट्यूटोरियल is designed to teach any individual, be it adult or kids, to use their computers keyboard more effectively। जो आपकी फॉर द एग्जांपल जो आपकी रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर एवर, कि जो आपके चाइल्डहुड पर्सन या जो भी आप बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं, वो भी इस पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 1 to 6 तक जो टाइप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जो अडल्ट होते हैं, जो 12 तक के क्लासेस होते हैं या फिर जो अपर क्लासेस के भी अडल्ट होते हैं, तो वो आपके यूजुअली इस रैपिड टाइपिंग का यूज़ करके टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली कई चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स, मैनी स्टेप्स में कई चीज़ें आपको डिक्लेयर की जाती हैं, कई सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। ओके, सिस्टम रिक्वायरमेंट, व्हेन यू डाउनलोड योर रैपिड टाइपिंग यू मस्ट टू नो हाउ टू डाउनलोड एंड व्हाट द सिस्टम रिक्वायरमेंट इन व्हेन यू डाउनलोड योर रैपिड टाइपिंग इन योर सिस्टम। जब आप सिस्टम में रैपिड टाइपिंग डाउनलोड करेंगे तो कुछ सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स भी होंगे। लेट अस सी। द वन इज रैपिड टाइपिंग सपोर्ट। जो आपका सिस्टम का पहला रिक्वायरमेंट होगा इज द वन इज रैपिड टाइपिंग सपोर्ट। ये आपकी रैपिड टाइपिंग सपोर्ट होना चाहिए, लाइक विंडो एक्सपी हो, विस्ता हो, 7 विंडो 8 हो, चाहे विंडोज 10 इंक्लूडिंग हो, ये 64 बिट वर्जन में भी इंक्लूड हो, 32 एंड 62 वर्जन बिट्स। ओके, Rapid typing works on Linux and other 86 based Unix if you use Win and on Mac OS in the Parallel, Emulter or similar। ये आपके 86 बिट वर्जन में भी इंस्टॉल हो सकता है, जिसमें आपके Mac OS भी इंक्लूड है। Then मैक्सिमम डिस्प्ले एरिया 680 by 420, जो आपका मैक्सिमम डिस्प्ले मीन्स जिस एरिया में वो दिखना है उसका एरिया, सरफेस एरिया होना चाहिए 680 to 420 विद टेक्स्ट साइज 100, और इसमें जो आप टाइप टेक्स्ट करेंगे तो वो 100 में हो। ओके, नेक्स्ट पीसी कीबोर्ड और टच सेंसिटिव स्क्रीन हो। पीसी कीबोर्ड हो मतलब पीसी में इंक्लूड कीबोर्ड हो या टच टाइपिंग सेंसिटिव ही हो, मीन्स की फॉर एग्जांपल यू यूज योर मोबाइल्स, जब आप टच के कुछ कीबोर्ड में टाइप करना चाहते हो तो आपको अचानक से एकदम से सडनली ओपन होकर आता है, जो आपका पॉपअप ओपन होकर आता है वही आपका टच सेंसिटिव टच टाइपिंग होती है। ओके, डिस्प्ले विद मोर 256 कलर्स रिकमेंडेड हाई कलर्स। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी डिस्प्ले में कलर्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो 256 कलर्स होने चाहिए, मोर में इससे ज़्यादा हो। 340 MB 3040 MB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस हो। मीन्स जब आप इंस्टॉल करेंगे अपना सॉफ्टवेयर, व्हेन यू इंस्टॉल इन योर सॉफ्टवेयर इन योर पीसीज यू रिक्वायर मिनिमम 40 MB फ्री स्पेस इन योर हार्ड डिस्क। ओके, द नेक्स्ट 128 MB रैम मेमोरी एक्सेसिबल, ओके, अवेलेबल एक्सेसिबल।
मीन्स कि जो आपकी मेमोरी हो उसमें स्पेस 128 MB का स्पेस भी खाली हो, स्पेस फ्री हो, जिससे कि वो टाइपिंग मास्टर आराम से इजीली रन कर सके। ओके, नाउ गेटिंग स्टार्ट विद रैपिड टाइपिंग। रैपिड टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी इंस्टॉलिंग रैपिड टाइपिंग, हाउ टू इंस्टॉल इन योर पीसीज। रैपिड टाइपिंग को आप अपने पीसीज में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, चलिए देखते हैं। रैपिड टाइपिंग हैज नो कॉस्ट एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्री और कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक्स। रैपिड टाइपिंग का कोई कॉस्ट नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसे आप इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? rapidtyping.com/besttypingtutorial/rapidtyping.html। ये आपकी रैपिड टाइपिंग डाउनलोड करने के लिए आपका एक वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट जहां आप सर्च बार में जाकर इसे एंटर कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर इतना भी ना अगर टाइप करते हैं तो ओनली यू टाइप rapidtyping.com। अगर आप rapidtyping.com भी यूज़ करते हैं तो यूजली नॉर्मली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर सम इंस्ट्रक्शंस। ओके, स्टार्टिंग रैपिड टाइपिंग, हाउ टू स्टार्ट रैपिड टाइपिंग एंड हाउ इट इज लुक लाइक दिस इज द रैपिड टाइपिंग फर्स्ट पेज या होम पेज या विंडो पेज। ओके, दिस इज लुक लाइक दिस रैपिड टाइपिंग विंडो कंपोनेंट्स। रैपिड टाइपिंग के लिए विंडो कंपोनेंट्स लाइक taskbar, setting options. When rapid typing download, the settings look like this. Taskbar, let us set or change some basic options quickly to start a lesson, keyboard or background lesson and background. When जब आप rapid typing download कर लेंगे तो you can normal use rapid typing to taskbar। taskbar में आप जाकर taskbar area is the bottom area of the विंडो, वो आपका टास्कबार होता है। टास्कबार में आप नॉर्मली इसे सेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन का भी ऑप्शन होता है आपके पास। लेट अस सी व्हाट इज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टास्कबार। टॉप राइट कॉर्नर ये आपके राइट साइड में होता है। कुछ कीज होती है जिसमें आप सेटिंग्स के ऑप्शंस पर जा सकते हैं, दिस टाइप्स। ओके, टेक्स्ट पैनल एरिया वैल्यू, जब आप टाइप करते हैं जिस एरिया पे टाइप करते हैं वो टेक्स्ट पैनल कहलाता है। कोर्स टाइप, इंट्रोडक्शन कोर्स, बिगिनर कोर्स, एक्सपीरियंस्ड कोर्स एंड एडवांस्ड कोर्स। कोर्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन कोर्स, जहां आपको टाइपिंग का परिचय दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है टाइपिंग से। नेक्स्ट इज बिगिनर कोर्स। बिगिनर कोर्स आपका होता है जहां कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए जो रैपिड टाइपिंग स्टार्ट की जाती है उन्हें बिगिनर्स कोर्स भी कहते हैं। ओके, बिगिनर्स कोर्स और रैपिड टाइपिंग को इंट्रोडक्शन कोर्स में मेजर डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा है कि जो इंट्रोडक्शन टाइपिंग कोर्स है उसमें आपको टाइपिंग के सॉफ्टवेयर के विषय में नॉलेज, सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज दी जाती है। ओके, एंड जो आपका बिगिनर कोर्स है वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्टार्ट की जाती है। ओके, एक्सपीरियंस कोर्स, जब आप बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे तो जब आप टाइपिंग लगातार करते रहेंगे तो आप एक्सपीरियंस कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। फिर आता है आपका एडवांस कोर्स। एक्सपीरियंस कोर्स में जब आपकी स्पीड होगी अराउंड 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट होगी, एंड देन जब आप एडवांस टाइपिंग करेंगे तो उसकी वही 50 के अकॉर्डिंग 50 to 50 प्लस जाती है आपकी टाइपिंग स्पीड। ओके, स्टार्ट टाइपिंग कोर्स, जब आप टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं this is the basic information about the typing tutorial, you just read at your home। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, that's why I skip this। remember while doing your typing lesson you will see 2 bars, one green another yellow। the green bar shows percentage of lesson completion and yellow reflect the acceptable time। जो आपके जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको दो बार्स दिखती है, 2 लाइंस दिखती हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीन, द सेकंड वन इज येलो। जो आपकी ग्रीन है वो दिखाती है कि आपने कितना एरिया कवर कर लिया है। मीन्स अगर 100% में से आपने
40% कवर कर लिया तो आपकी ग्रीन जो सरफेस में जो ग्रीन एरिया लाइन है वो आपकी 40% दर्शाएगी, शो कराएगी। द नेक्स्ट येलो, येलो परसेंटेज दर्शाती है क्या, येलो परसेंट कंप्लीट एंड येलो रिफ्लेक्ट द एक्सेप्टेबल टाइम। जो येलो आपकी बार होगी, जो येलो लाइन होगी वो आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाएगी कि आपने कितना टाइम कंज्यूम किया है आपने 1 मिनट में। ओके, वंस डन प्लेस योर फिंगर सो दैट द कीबोर्ड लेआउट इन द लोअर नॉट दैट पुश रिज्यूम एंड रीस्टार्ट सेशन। जब आप टाइप करते हैं तो आपको कहाँ पुश करना है, व्हेन यू टाइप इन विच टाइम यू वांट टू पुश। अगर आप चाहते हैं कि आप पुश करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं उसे, तो यू कैन इजीली पुश द होल सॉफ्टवेयर एंड इफ यू वांट टू रिज्यूम, रीस्टार्ट न्यू सेशन, यू कैन आल्सो डू इट। ओके, लेसन रिजल्ट समरी। जब आप टाइपिंग कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो लेसन रिजल्ट समरी होती है वो कुछ नॉर्मल इस प्रकार से दिखती है। when जब आपकी टाइपिंग अच्छी होती है, जब आप टाइप अच्छा कर लेते हैं तो आपको कुछ स्क्रीन पर गुड दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पर हैं, ओवरऑल रेटिंग 10%, गुड एक्सीलेंट यहाँ जाती है, ठीक है, गुड यहाँ पर है, ओके यहाँ पर है, कुड बी बेटर यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो तो कुड बी बेटर हो सकता है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। देन व्हेन यू एंटर दिस सेक्शन, जब आप इस सेक्शन में पहुँचते हो तो देन ओके, ओके यहाँ तक आपका ओके चलता है। मैं जब यू एंटर करते हो तो गुड हो जाता है, यहाँ पर आने के बाद एक्सीलेंट। ओके, यही आपके सारे वर्ड्स दिखाते हैं कितनी एक्यूरेसी रही, 98% एक्यूरेसी, मतलब कितनी आपने सही वर्ड्स को लिखा है, किसमें किस वर्डों में आपने एरर किया है। ओके, अदर सेटिंग इन रैपिड टाइपिंग, कुछ अदर सेटिंग्स होती हैं जब आप रैपिड टाइपिंग यूज करते हैं। बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर, जब आप रैपिड टाइपिंग यूज करते हैं तो आप नॉर्मली बैकग्राउंड जो उसका बैकग्राउंड होता है, जो एरिया लाइक लुक लाइक दिस, ये आपका एरिया, इसका जो बैकग्राउंड है, यही जो बैकग्राउंड है, इसमें जिससे लिखा है ये इसका बैकग्राउंड है, इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेंज द कलर्स ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट कलर्स, किस प्रकार से आप टाइपिंग को लिखना चाहते हैं, कर्सिव राइटिंग में और एरियल ब्लैक, एरियल बोल्ड, मच मोर, तो आप वो भी आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेव क्विकली योर डॉक्यूमेंट्स, योर डेटा, यू जस्ट क्रिएट अ न्यू शॉर्टकट यूजिंग सम स्पेशल कीज लाइक सेटिंग्स टू शॉर्टकट यूज करना हो तो यहाँ आप लगा सकते हैं, शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन चेकिंग रैपिड टाइपिंग वर्जन्स, आप रैपिड टाइपिंग वर्जन को डिटेल में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। साउंड इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप टाइप करते हो तो कुछ ब्लिंक सी आवाज़ आती है, साउंड आता है, कुछ कट सा साउंड आता है, उस साउंड को भी आप चेंज कर सकते हो। जब आप कोई भी की प्रेस करोगे तो उसका साउंड अलग आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट सेशन 4 इज वेव स्टैटिक्स, मीन्स कि आपने जब टाइपिंग की थी तो जब टाइपिंग करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट की कुछ समरी कुछ इस प्रकार से कैटेगराइज की गई है। लेट अस सी, ओपन द स्टैटिक्स सेक्शन, इसमें जो आपके ग्राफ के थ्रू आपको बताया जाता है कि कहाँ आपकी स्पीड कैसी थी, कहाँ लो हुई, कहाँ जाकर आपकी अप हो गई और एक्सीलेंट बनी जाकर एक्यूरेसी 100% हो गई। किन किन वर्डों को आपने जो यूज़ किया था, मैंने यूज योर टाइपिंग ट्यूटोरियल, तो आपने किन वर्डों में सबसे ज़्यादा खराब किया। फॉर एग्जांपल आपने डी जो है वो सबसे कम टाइप कर पाया और आपकी एक्सीलेंट जो रहा है वो आपका रहा था के, जो आपने के प्रेस किया था वो सही रहा। और जो सबसे लोअर वैल्यू में मतलब डी सबसे ज़्यादा एरर किस की में रहे तो वो आपके डी में रहे। दिस स्टैटिक्स विंडो शो हाउ यू टाइप कीज एंड विच की इज डिफिकल्ट फॉर यू, कि इसमें आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ओके, this is called accuracy and statistics graph, accuracy and speed graph window. Okay,
टैब पैन, टॉप पैन, लोअर पैन ग्राफ, कोर्स लेवल स्टेटस, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ड्रॉप डाउन। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपके दिखाते हैं। टॉप पैन ग्राफ मीन्स जो आपके टॉप पर जो ग्राफ्स क्रिएट होते हैं इससे आपको एक्यूरेसी दिखाती है। क्या दिखाते हैं? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड अचीव्ड ड्यूरिंग योर लेशन। ये आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दिखाती है कि आपने जब टाइप किया होगा, जब आपने टाइपिंग स्टार्ट की थी तो आपकी जो स्पीड थी, एक्यूरेसी थी, वो कितनी थी। ओके। लोअर पैन ग्राफ, ये आपके लोअर पैन ग्राफ्स को भी दर्शाता है। फॉर एग्जांपल केपीएम, कीज पर वर्ड पर मिनट, ओके, सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट। कोर्स लेवल स्टैटिक्स भी आपको दिखाता है। यूज दिस ड्रॉप डाउन टू व्यू स्टैटिक्स फॉर स्पेसिफिक लेवल्स। कोर्स लेवल, जो कोर्स लेवल स्टैटिक्स है वो आपके कोर्स से रिलेटेड वर्क्स को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टाइप व्हेन यू वांट टू रिजल्ट, if you show your result, you just drop down and show how I am prepare myself. Okay. Speed and accuracy drop down, speed और accuracy को भी आप drop down list से आप easily check कर सकते हैं। For drop down list means for example आप drop down ये है आपका, okay. Static summary window, static summary window, the statics window provides a tabular data view of typing result, difficult view, okay, and statics view also. I think lesson session 5 working with the lesson editor. In my next video we can discuss about the lesson session 5 named working with the lesson editor. आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लेशन के वर्किंग विद द लेशन एडिटर के साथ वर्क करेंगे एंड समझेंगे कि हाउ टू वर्क एंड कि कैसे हम अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।